दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, ये इतनी साधारण बात नहीं, तू पांचों पांडवों के सर कैसे धड़ से लग कर ले आया? मैं विश्वास नहीं कर सकता। पांचों पांडवों को मारना इतनी सरल बात है क्या? आज जैसे दुर्योधन ने कहा, इस ढाल को मुझे दिखाओ, जैसे अश्वत्थामा ने उस पर कपड़ा हटाकर देखा, दुर्योधन रुदन करने लगा। अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? ये पांचों पांडवों के सर नहीं, ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सर हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज दुर्योधन रोता रहा, अश्रुधारा बहने लगी। कितना बड़ा अपराध हो गया। आज जैसे ये भोर हुई, सुबह होते ही जैसे द्रौपदी उस कक्ष में आकर क्या देखती है कि द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सर धड़ से अलग हैं। द्रौपदी विलाप करने लगी, रोने लगी, चीखने लगी। एक माँ के पुत्र मारे जाएं, उस माँ की स्थिति आप समझ सकते हो कैसी होगी, जिसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। भला द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने दुर्योधन का क्या बिगाड़ा था? अश्वत्थामा का क्या बिगाड़ा था जो उन्हें सोते हुए बालकों की हत्या कर दी? आज द्रौपदी चीखने लगी। पांचों पांडवों को पता लगा, पांडव दौड़े दौड़े आए। अरे ये दुष्ट कार्य किसने किया? ये दुष्टता किसने की? हमारे पांचों बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमारे छोटे छोटे बालकों की सोते हुए की हत्या कर दी। आज जैसे मेरे गोविंद ने देखा, गोविंद को देखकर द्रौपदी हृदय से लग गई, फूट फूट कर रोने लगी। हे मधुसूदन, हे गिरधारी, मेरे अमोघ बालकों की हत्या करने वाला कौन है? मेरे बालकों ने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे बालक सो रहे थे, मेरे बालकों के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। आज अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन ने कहा, मेरे बालकों को जिसने मारा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। जितने वर्ष हैं मैं इतने टुकड़े करूंगा कि टुकड़े गिनने वाला हार जाएगा। आज जैसे ही अर्जुन को पता लगा कि दुष्ट कार्य अश्वत्थामा ने किया है, आज अर्जुन ने कहा, अश्वत्थामा के इतने टुकड़े करूंगा, क्यों जीवन में भूल जाएगा कि अमोघ बालकों की हत्या करने से क्या परिणाम होता है। आज द्रौपदी रोती जा रही है, चीखती जा रही है। आज द्रौपदी ने कहा, स्वामी, एक माँ की पीड़ा की माँ ही जान सकती है। अश्वत्थामा को मारने से क्या होगा? अश्वत्थामा को मारने से मेरे पांचों बालक जीवित तो नहीं हो सकते। गुरु माता की पीड़ा कैसी होगी? वो अश्वत्थामा के बिना जीवित नहीं रह सकती। और जो शिक्षा गुरुजी ने, गुरुदेव ने तुम्हें दी है, वो शिक्षा तो अश्वत्थामा को भी नहीं दी। एक गुरु पुत्र की हत्या तुम नहीं कर सकते। वीर ने कहा, रे द्रौपदी, तुम्हारे 5-5 बालकों की हत्या की है और तुम अश्वत्थामा की तुम्हें पीड़ा कर दर्द है। द्रौपदी ने कहा, अगर अश्वत्थामा को मारने से मेरे पांचों बालक जीवित हो जाए तो मुझे तनिक भी दोष नहीं होगा, परंतु मेरे पांचों बालक तो चले गए, ये अब जीवित तो नहीं हो सकते। आज अर्जुन ने संकल्प कर लिया, जब तक अश्वत्थामा के मैं प्राण नहीं लूंगा, जब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। आज युधिष्ठिर ने कहा, हे गोविंद, हमारा मार्गदर्शन करो। आज कन्हैया ने कहा, ब्राह्मण कैसा भी हो उसको कभी मारना नहीं चाहिए, परंतु बालकों का हत्यारा जो भी हो उसको कभी जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा को मारो भी मत और छोड़ो भी मत। आज भीम ने कहा, अगर आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाए तो संसार कैसे चलेगा भगवान? ये किया, उसको मारो भी मत, उसको छोड़ो भी मत।
आप जानते हो उसने हमारे 5 अमोघ बालकों की हत्या की है, हम उसको जीवित कैसे छोड़ सकते हैं? आज का नहीं निकाले भीम, तुम जानते हो एक ब्राह्मण का अपमान करना ही उसके मृत्यु के तुल्य होता है। अश्वत्थामा को मारने से कुछ होने वाला नहीं है। अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जो मणि है उसको निकाल दो, अश्वत्थामा की दाढ़ी और बाल उसका मुंडन करा दो, उतना बड़ा अपमान ब्राह्मण का बहुत होता है। ब्राह्मण को मारने का तुम्हें अधिकार नहीं है, और वही तुम्हारा गुरु पुत्र है। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को ढूंढा, अश्वत्थामा को पकड़कर उसकी दाढ़ी बाल मूंछ उड़ा दिए और उसके मस्तिष्क में जो मणि थी दमकती उसको निकाल दी। अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था, क्योंकि अश्वत्थामा ने कार्य किया था मरने वाला, फिर भी 5 पांडवों ने उसको जीवित छोड़ दिया। परंतु ये जो बदले की भावना होती है ना, ये मन से नहीं जाती। अश्वत्थामा के मन में बदले की भावना आ गई कि उन्होंने मेरा इतना बड़ा अपराध अपमान किया है। आज अश्वत्थामा विचार करने लगा, द्रौपदी के जो भी 5 पुत्र थे उनको तो मैंने मार दिया, अब पांडवों के वंश में कोई भी जल देने वाला नहीं बचा, कोई भी इनका श्राद्ध तर्पण करने वाला नहीं बचा।